नमस्कार दोस्तों, क्या आप सभी लोग को याद है कि आज से 2 साल पहले साल 2022 जब गर्मियों का मौसम आया था। इस आर्टिकल को देखिए, उसे हॉटेस्ट समर एवर करके पुकारा गया था। उस साल इतनी गर्मियां पड़ी थी कि 122 साल का रिकॉर्ड ब्रेक हो गया था। लेकिन फिर आई 2023 की गर्मियां। उस साल देश में इतनी गर्मियां थी कि साइंटिस्ट ने कहा कि 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ सकता है। पिछले 2000 सालों की यह हॉटेस्ट समर थी धरती के एटमॉस्फेयर में। लेकिन फिर हम आते हैं साल 2024। जनवरी 2024 हॉटेस्ट जनवरी एवर रिकॉर्डेड। फरवरी 2024 हॉटेस्ट फरवरी एवर रिकॉर्डेड। मार्च 2024 हॉटेस्ट मार्च एवर रिकॉर्डेड। अप्रैल 2024 हॉटेस्ट मंथ एवर रिकॉर्डेड। पिछले 11 महीने दोस्तों धरती पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहे हैं गर्मी के मामले। आज जिस गर्मी को आप सह रहे हैं यह नॉर्मल नहीं है। जी हाँ, आज जिस गर्मी को आप सह रहे हैं यह नॉर्मल नहीं है। यह बस आप अकेले नहीं है, यह पूरे इंडिया में या फिर साउथ ईस्ट एशिया में इस भारी गर्मी को देखी जा रही है। नाम सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया हर जगह ऐसे ही अनबेरेबल टेम्परेचर्स देखे गए। फिलीपींस में हीट इंडेक्स 53 डिग्री सेल्सियस तक क्रॉस कर गया था। उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिली। मई के पहले हफ्ते में ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड में भी फॉरेस्ट फायर्स देखी गई। देश भर में हीट वेव्स की वार्निंग दी जा रही है। जी हाँ, केरला जैसी जगहों पर भी जहां आमतौर पर हीट वेव्स नहीं रिकॉर्ड होती। और अब नॉर्थ इंडिया में 46 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा के टेम्परेचर्स देखे जा रहे हैं। एक सीधा कारण इन सब के पीछे है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। जी नहीं, आइए हम जानते हैं 2 और कारणों की वजह से जो ये गर्मी पड़ रही है, जो ये हीट वेव्स बह रहे हैं, आखिर क्यों बह रहे हैं, उनके लोकल उपाय क्या है जो कि हम इस गर्मी से बच सकते हैं। पहले तो हमें यह समझना होगा दोस्तों कि जो यह वातावरण चेंज है, जो वेदर चेंज हो रहा है, जो हीट्स वेव बह रहे हैं, बस इंडिया में ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में। जैसे आइए अमेरिका में देखते हैं इस साल क्या हुआ है। At least 83 people are dead after days of heavy rain in southern Brazil, and more than 100 are missing. Another 122,000 people have been displaced by floods. ब्राजील में इतने भयानक फ्लड्स आए कि 1.5 लाख से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए। पूरे के पूरे शहर पानी के अंदर डूब गए। साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा है? भयंकर सूखा भूखमरी पड़ते जा रहा है, देखने को मिल रहा है। The southern African region is experiencing a severe drought with many families unable to cater for their daily needs like food. Just spoke with some of the elders from the community, and the last time they can remember this type of drought is 1947. So this is not a normal circumstance. ऐसा ड्राउट जो पिछले कई दशकों में नहीं आया है। कई सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज ने $5.5 बिलियन की रिक्वेस्ट करी है बाकी दुनिया से, भूखमरी की सिचुएशन ना आ जाए। इन सब तबाही के पीछे एक वेदर इवेंट है जिसे इन सभी कारणों का वजह बताया जा रहा है, नीनियो। वैसे तो ये धरती के क्लाइमेट की एक नेचुरल साइकिल है जो हर 5 से 7 साल में देखने को मिलती है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से और एक्सट्रीम होते जा रही है साल दर साल। साइकिल का पूरा नाम है एल नीनियो सदर्न ऑसिलेशन, शॉर्ट में कहा जाए तो ENS। WHO के मुताबिक यह दूसरी सबसे बड़ी चीज है जिसके वजह से धरती का क्लाइमेट बदलता है। आता है धरती और सूरज के बीच का जो रिलेशनशिप है। अर्थ जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिसकी वजह से मौसम बदलते हैं, गर्मियों के बाद सर्दियां, सर्दियों के बाद गर्मियां आती हैं। लेकिन उस इफेक्ट के बाद दूसरा सबसे बड़ा इफेक्ट एल नीनियो का पड़ता है। क्या है आखिर एल नीनियो? आइए जानते हैं। पैसिफिक ओशन में देखने को मिलती है। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा समुद्र जो एशिया और अमेरिका के बीच में है। इमेजिन करो ये पूरा समुद्र एक टब की तरह है, एक बाथ टब जिसमें पानी इधर से उधर हिलता रहता है। जब आप टब में हाथ फेरते हो तो पानी इधर से उधर चले जाता है, फिर उसके बाद उधर से वापस इधर आता है। इसी तरीके से पैसिफिक ओकेशन में हवाएं चलती हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं, ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लो करती है। इन हवाओं को ट्रेड विंड्स कहा जाता है और ज्यादातर टाइम ये हमेशा अमेरिका से लेकर एशिया और ऑस्ट्रेलिया की डायरेक्शन में ही फ्लो करती है, क्योंकि धरती की रोटेशन ऐसे होती है। कोरियोलिस इफेक्ट, इसके बारे में आपने स्कूल में पढ़ा होगा। क्योंकि अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रही है, इस कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से ये ट्रेड विंड्स उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अब इसके वजह से नॉर्मली क्या होता है, पैसिफिक ओशन के सरफेस पर जो पानी है वो वेस्ट की दिशा में फ्लो करने लगता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ फ्लो करने लगता है। और जब सरफेस का पानी उस तरफ फ्लो करने लगेगा तो ईस्ट की दिशा में समुद्र के नीचे का जो पानी है वो ऊपर की तरफ आने लगता है, यानी साउथ अमेरिका के पास समुद्र के नीचे से पानी ऊपर आने लगता है। इस चीज को कहा जाता है अपवेलिंग। ये जो पानी समुद्र के नीचे से ऊपर आ रहा है ये ज्यादा ठंडा होता है कंपैरेटिवली, और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें। इसकी वजह से मछलियों को, मरीन लाइफ को भी फायदा मिलता है। इस नॉर्मल प्रक्रिया में जो गर्म पानी है वह ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला गया और जो ठंडा पानी है वो साउथ अफ्रीका
अंटार्कटिका की तरफ आ गया। जब पानी गर्म होता है तो वो इवेपोरेट ज्यादा आसानी से हो जाता है और उस इवेपोरेशन की वजह से बादलों की फॉर्मेशन होती है और ज्यादा बारिश देखने को मिलती है ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन अब इमेजिन करो दोस्तों, जो ये ट्रेड विंड्स है अब कमजोर पड़ गई हैं। कमजोर पड़ गई, ये हवाएं इतनी तेजी से नहीं बह रही पैसिफिक ओशन के ऊपर से। क्या होगा? जो अपवेलिंग है वो कमजोर होगी, ऑलमोस्ट होगी ही नहीं। जो सरफेस पर गर्म पानी है वो कंसिस्टेंटली गर्म ही रहेगा। जो बारिश ऑस्ट्रेलिया की तरफ होती थी वो बारिश पैसिफिक ओशन के बीच में कहीं भी हो सकती है, तो ऑस्ट्रेलिया का रीजन काफी ड्राई बन जाएगा। यही फिनोमेना होता है एल नीनियो का, जो कि एक साइकिल की तरह होता है। लेकिन ये कोई रेगुलर साइकिल नहीं है। जी हाँ, कोई रेगुलर साइकिल नहीं है। कभी ये 4 साल में होता है, कभी 5 साल में होता है, कभी 6 साल में होता है। लेकिन जब ये होता है एल नीनियो तो ये 6 से 12 महीने तक चलता है। लेकिन इस एल नीनियो के वेदर पैटर्न के दौरान दुनिया भर के जो वेदर पैटर्न होते हैं बदल जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया में इसकी वजह से ज्यादा गर्मी पड़ती है, ज्यादा ड्राई कंडीशंस देखने को मिलती हैं। हीट वेव्स के रिस्क बढ़ जाते हैं। वाइल्ड फायर्स हुई थी, आपको याद हो अगर 2020 में बहुत ही भयंकर वाइल्ड फायर्स हुई थी, उसके पीछे कारण भी यही एल नीनियो का इवेंट है। लास्ट बार एल नीनियो का इवेंट 2018-19 में देखा गया था, जो कि दिसंबर 2020 तक चला था। जी हाँ, यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर 2019 में लास्ट बार हुआ था और जो कि फिर से देखा जा रहा है और एल नीनियो चल रहा है। इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है कि साउथ अमेरिका पर एल नीनियो का उल्टा असर पड़ता है जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया पर पड़ता है उसका, यानी कि वहां ज्यादा बारिश देखने को मिलती है, फ्लड्स का खतरा बढ़ जाता है। यही कारण कि आज ब्राजील में भयंकर फ्लड्स देखने को मिल रहे हैं। यही सब विभिन्न प्रकार के कारण जो आज देश के कोने कोने में भारी मात्रा में गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। लोग लगातार पेड़ों को काटते जा रहे हैं और उनके जगह पे नए पेड़ लगा भी नहीं रहे हैं और ये प्राकृतिक आपदाएं लगातार घटती जा रही हैं, उनकी मात्रा बढ़ते जा रही हैं, जिससे हमें और आपको बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तो मैं आप लोगों को अपने स्क्रीन पे कुछ उपाय दिखा दे रहा हूँ, जो घरेलू उपाय हैं जिनको आप फॉलो करके इस गर्मी से बच सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। धन्यवाद।